हर हर महादेव। तो ये है सावन का पहला सोमवार और मैं हर साल सावन के सोमवार का व्रत रखती हूँ। और कैसे मैं पूजा विधि करती हूँ, क्या क्या मैं किन किन पूजा सामग्री का मैं उपयोग करती हूँ व्रत में पूजा के टाइम पे, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। शायद आपको हेल्प मिल जाए। मुझे भी ये सारी चीजें कर करके पता चली हैं। तो यहाँ पर मैंने पूजा की थाल को अच्छे से सजा लिया है, सारी चीजें रख ली हैं जिनकी मुझे जरूरत है। एक एक चीजों को मैं बताती जाऊंगी कि क्या क्या चीज आप इस्तेमाल कर सकते हो पूजा विधि में। तो यहाँ पर मैंने चौकी को तैयार कर लिया है। सबसे पहले हम शिवलिंग का रुद्राभिषेक करेंगे और शिवलिंग पे क्या क्या चढ़ाया जाता है वो मैं बताऊंगी। आप सीजनल फूड ले सकते हो, मिठाई ले सकते हो। यहाँ पर 5 प्रकार के ये सूखे मेवे हैं, काले तिल है, जनेऊ है, अक्षत है और बेलपत्र है, कनेर के फूल है। हमें बेसिकली पीले फूल चढ़ाने, सफेद फूल चढ़ाने हैं। और यहाँ पर मैंने धतूरा ले रखा है और बेलपत्र आपको ऐसे पत्ती सहित लेने हैं जिनमें 3 पत्तियां लगी हो, टूटे ना हो। यहाँ पर मैंने दूध लिया है, गंगा जल पानी में मिला लिया है, साथ में मैंने शहद भी लिया है अभिषेक करने के लिए। हमारे भोले बाबा को राम नाम बहुत ज्यादा पसंद है, तो हम लोग बेलपत्र पे चंदन का टीका करेंगे। चंदन भी बहुत ज्यादा पसंद है तो चंदन का टीका भी कर सकते हैं। आप चाहें तो बेलपत्र पे राम नाम भी लिख सकते हैं, उससे भी आपकी मनोकामना पूरी होती है। और बेलपत्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास कोई भी पूजा सामग्री नहीं है, बेलपत्र है, तो उसका जरूर उपयोग करें। पुष्प में आप कोशिश करें आपके पास पीला और सफेद पुष्प तो होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पर सारे बेलपत्रों पे मैं चंदन टीका लगा दूंगी। और 5, 2 या आप 7 बेलपत्र ले सकते हो, 11 भी ले सकते हो। आप ऐसे बेलपत्र का चुनाव करें जो साबुत हो, पत्तियां उनकी टूटी ना हो, जैसे कि ये बेलपत्र मेरे हैं। सबसे पहले हम शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे। आपको धार बांध के जल चढ़ाना है, धार टूटनी नहीं चाहिए। शिवलिंग पे सबसे पहले जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद यहाँ पर मैं शहद का अभिषेक करूंगी। तो यहाँ पर शहद हम लोग चढ़ाएंगे। आपके पास अगर शहद नहीं है तो आप दही भी चढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर शहद चढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पर दूध से स्नान करवाया है शिवलिंग का। यहाँ पर कच्चे दूध का आपको इस्तेमाल करना है, पके दूध का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। दूध चढ़ाने के बाद मैं फिर से यहाँ पर गंगा जल से स्नान करवाऊंगी। शिवलिंग का आपको धार बांध के ही गंगा जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद हम लोग करेंगे शिवलिंग पे चंदन का टीका। आपको कुमकुम का टीका नहीं लगाना है, आपको चंदन टीका ही लगाना है, क्योंकि शिव जी को चंदन टीका बहुत ज्यादा पसंद है। अब हम लोग बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो बेलपत्री का जो खुरदुरा भाग होता है वो ऊपर की ओर होगा, साथ में इसकी जो डंडी है वो भी ऊपर की ओर होगी। आपको पुष्प चढ़ाने हैं। यहाँ पर मैंने कनेर का फूल चढ़ाया है, सफेद और पीला। साथ में मैंने यहाँ पे धतूरा भी चढ़ाया है, पेड़े चढ़ाए हैं। आपके पास अगर मिठाई कोई नहीं है तो आप मिश्री भी चढ़ा सकते हो। जनेऊ का वस्त्र धारण करवाएंगे। यहाँ पर मैंने जनेऊ चढ़ाया है, साथ में मैंने काले तिल भी चढ़ाया है, अक्षत चढ़ाया है। और आपके पास कोई भी सीजन का फल है तो आप वो फल भी चढ़ा सकते हो। यहाँ पर मैंने अमरूद और आम फल चढ़ाए हैं। फिर उसके बाद हम लोग घी का दिया जला के आरती करेंगे। आरती करने के साथ साथ हम लोग यहाँ पर धूप भी जलाएंगे। आपको एक सोमवार कथा पढ़नी है, सावन सोमवार की कथा पढ़नी है। साथ में आपको सबसे पहले गणेश जी की आरती पढ़नी है, महाकाल जी की आरती पढ़नी है, आपको श्री रामचंद्र जी की भी आरती पढ़नी है। इससे हमारे महादेव जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो राम जी के परम भक्त हैं। इस तरह मैंने कुछ चीजें बताई हैं जो पूजा विधि में बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। इसके बिना पूजा तो अधूरी रहती है। अगर आपके पास फिर भी कुछ भी नहीं है तो आप बेलपत्र लीजिए, जल का अभिषेक कर दीजिए, उससे भी हमारे महादेव जी प्रसन्न होते हैं। इस तरह मैं पूजा की विधि करती हूँ। अगर कोई भी मुझसे भूल हुई हो तो मुझे माफ करना। हर हर महादेव। महादेव आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करें। जय महाकाल।